भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरो पिंड भराइर संतो, यशोदा फिर नाही। क्या कह रहे हैं परमात्मा? प्रेत शिला पर जाय विराजे और पितरों पिंड भराई। भावार्थ है कि मृत्यु उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करवाया उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए, फिर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की उसकी गति अर्थात मोक्ष करवाने के लिए, फिर 13वीं या 17वीं को हवन व भंडारा लंगर किया उसकी गति कराने के लिए। पहले प्रत्येक महीने 1-1 वर्ष तक महीना क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर छठे महीने 6 माही क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर वर्षी किया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर उसकी पिंडोदक क्रिया कराते हैं उसकी गति कराने के लिए, श्राद्ध निकालते हैं अर्थात श्राद्ध क्रिया करते हैं। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं बनाता है और कहता है कि कुछ भोजन मकान की छत पर रखो, कहीं आपका पिता कौवा ना बन गया हो। जब कौवा भोजन खा जाता है तो कहते हैं कि तेरे पिता या माता आदि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिसके हेतु ये सर्व क्रिया की गई है और ये श्राद्ध किया गया है, वह कौवा बना है, इसका श्राद्ध सफल हो गया है। इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाक्रम किया था वह कौवा बन चुका है। श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है, फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना है। विचार करें, जीवित व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता था, अब 1 दिन भोजन करने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है? यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौवा प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सर्व क्रियाएं गति यानी मोक्ष कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौवा बनाकर छोड़ दिया। अरे मरने के बाद में उसके परिवार वालों से ना जाने 12वीं 13वीं पूजा पाठ क्रियाक्रम, बरसी, श्राद्ध निकालना, गंगा जी में अस्थियां डालना, ये सारी क्रियाएं क्यों करवाई गई वर्षों तक? कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, और अंत में कहते हैं अब तेरा पिता कौवा बन गया। अरे नालायको, उसकी गति करवाने के चक्कर में तुमने उस परिवार को लूट खाया और अंत में तुमने उसको कौवा बना के छोड़ दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये सारी क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। अगर मरने के बाद में इसी प्रकार से अगर गति हो जाए तो भाई मनुष्य जन्म में फिर भक्ति कौन करेगा, शुभ कर्म कौन करेगा? गति तो सतगुरु की शरण में आकर होगी। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सभी क्रियाएं गति कराने के लिए की गई थी। उन ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौवा बनाकर छोड़ा। वह प्रेत शिला पर प्रेत योनि भोग रहा है, यानी वो तो भूत बन के भुगत रहा है। पीछे से गुरु और कौवा मौज से भोजन कर रहा है। पिंड भराने का लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले कि प्रेत योनि छूट गई, फिर वह गधा या बैल बन गया तो क्या गति कराई? क्योंकि 84 लाख योनियां तो भोगनी पड़ेगी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,